नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। वृषभ वालों के लिए शनि मार्गी का क्या फल रहेगा, जानेंगे आप इस वीडियो से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 141 दिन शनि वक्री रहे हैं, 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक। वक्री शनि का प्रभाव उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत देता है जिनके ऊपर 7.5 ढैया होती है या जिनके शनि कुप्रभाव में होते हैं, अशुभ प्रभाव में होते हैं। तो आप लोगों के अगर शनि कुछ इस तरह के थे, जैसे कि त्रिक स्थान 6, 8, 12 में थे, या शत्रु राशि में थे, या आपके शनि प्रताड़ित से राहु केतु सूर्य मंगल के संग हों, तो यह वक्री पीरियड आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा नहीं रहा होगा। ये बात तो तय है, बल्कि दिक्कतें होंगी, मुसीबतें होंगी, प्रॉब्लम्स रही होंगी। परंतु जो बीत गया उसे भूल जाइए। महज 3 दिनों के बाद यह शनि मार्गी हो रहे हैं। चर्चा है पूरे यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। यह शनि 8-9 महीने आप लोगों के तो भाग्यपति हैं, योग कारक हैं। योग कारक भी ऐसे कि कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, इज्जत मान के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं। तो आप लोगों के लिए शनि का मार्गी हो जाना, आपका भाग्य 7वें आसमान पर रहेगा। वीडियो में आपको जो लोग नए हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ रहे हैं, उनको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। दृष्टियों से शनि यहाँ ये भी बताएंगे जहाँ पर बैठते हैं शनि कैसा प्रभाव देते हैं, किस तरह से देते हैं, किन एरियाज़ के ऊपर इसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है जब वक्री होते हैं, जब मार्गी होते हैं। जैसे कि अभी गुरु के साथ है तो कैसा प्रभाव देंगे, नीच भंग गुरु का तो होता है, क्या शनि इसमें शुभ फल देते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की चर्चा चार्ट के जरिए अभी करते हैं। और उससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरुआत करते हैं, अपने बिंदु पर आते हैं। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, मकर राशि में आपके भाग्य स्थान में, भाग्यपति भाग्य स्थान में, परंतु वक्री थे। जैसा कि बताया, जिसके शनि अच्छे नहीं हैं कुंडली में, उनका भाग्य तो 100 सा गया था। जी हाँ दोस्तों, परंतु अब ऐसी दिक्कतें नहीं रहेगी। पर फिर भी आप लोगों को बता दें, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दें कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ होगा। वक्री पीरियड में शनि ने आप लोगों को किस एरियाज से दिक्कत दी होंगी, क्योंकि जो पास्ट बता सकता है, भूतकाल बता सकता है, वह वर्तमान भी ठीक बताएगा, फ्यूचर भी ठीक ठाक बताएगा। ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आने वाला जो सत्य वचन होगा वह बिल्कुल ठीक ठाक होगा और उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए पास्ट बताते हैं। अगर वह आपको गलत लगे तो वीडियो को आगे मत देखिए। जी हाँ दोस्तों, यह वक्री पीरियड में शनि क्या करते हैं यह बताता हूँ। पहले मई से लेकर मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने आप के काफ़ी कष्टकारी रहे होंगे। किन एरियाज़ में, देखिए शनि की दृष्टियों की बात करें, ये जो रेड लाइंस हैं ये शनि की दृष्टि हैं। शनि की तृतीय दृष्टि जो लाभ स्थान के ऊपर पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, वक्री हो शनि और लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि हो तो लाभ में कमी तो करते हैं। पहली बात तो ये याद रख लीजिए। ये बड़े भाई बहनों का भी स्थान है, तो बड़े भाई बहनों से भी मनमुटाव होने के आशंका सी रहती है, या यूँ कहें यदा कदा थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है रिलेशंस को लेकर। तो इच्छाएं पूर्ति होने में विलंब होता है। इसी तरह से
शनि की सप्तम दृष्टि, यह पराक्रम का घर है, आपके छोटे भाइयों का घर है, तो छोटे भाइयों के साथ भी दिक्कत, उनको भी दिक्कत हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, फजूल की यात्राएं करनी पड़ सकती है, कम्युनिकेशन से कोई अच्छा समाचार नहीं मिलता बल्कि बुरा समाचार मिल जाया करता है। कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं उनके लिए यह उत्तम दृष्टि नहीं थी वक्री पीरियड में, खासकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, इवन सितंबर से नीच भंग राजयोग बना है, तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ सुधरी हैं। और 10वीं दृष्टि शनिदेव की रिपु स्थान के ऊपर है, इसने कर्जा बढ़ाया है, इसने दुश्मनी, इसमें बीमारी, कर्जा, बीमारी, दुश्मनी, इन एरियाज से भी एक आध एरिया तो हो सकता है जिससे आप लोगों को परेशानी हो सकती है। किसी के ऊपर कर्जा चढ़ जाया करता है, किसी को कोर्ट कचहरी में दिक्कत होती है, किसी की वैसे ही अड़ोसी पड़ोसियों, रिश्ते नातेदारों में या कुलीग के साथ अनबन हो जाया करती है। किसी को कुछ ना कुछ रोग कष्ट हो जाता है जब वे वक्री होते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, दिक्कतें, ऑब्स्टेकल्स रही होंगी आपके हर काम में। मामा पक्ष से भी दिक्कत हो जाती है, मामा पक्ष को भी दिक्कत होती है, बुआ बहन बेटी को भी दिक्कत हो जाया करती है, क्योंकि छठा घर कालपुरुष की कुंडली में बुध का घर है, तो यहाँ पर बुध इंडिकेट करता है इन रिश्ते नातों को, तो इनसे भी दिक्कत हो जाती है, इनको भी दिक्कत हो जाती है, बुआ बहन बेटी, मामा मासी, साला साली इत्यादि को। तो चलिए, ये तो हल्का सा वृतांत था कि वक्री पीरियड में आपको कुछ इस तरह से इन एरिया से कुछ लोगों को कष्ट हुआ होगा, सभी को नहीं। जिनके शनि सबल हैं, बलशाली होते हैं कुंडली में, जैसे कि भाग्यस्थान में बैठे हों, उनको तो दिक्कत होगी, क्योंकि शनि जब शनि के ऊपर से गुजरते हैं तब दिक्कत होती है। शनि जब भी मैलिफिक प्लैनेट्स के ऊपर से गोचर में गुजरते हैं तो दिक्कत होती ही होती है। चलिए, अभी बात करते हैं अब 11 अक्टूबर से लेकर 2022 जून तक, करीबन 8-9 महीने हैं, इस पीरियड में आप लोगों को कैसा फल देंगे। देखिए, लाभ के स्थान पर वही दृष्टि है, अब मार्गी हो जाएंगे, भाग्यपति हैं और कर्म स्थान के मालिक हैं, तो भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बनेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, नेम फेम के योग बनेंगे, आपका रुतबा, आपको उच्च कोटि का लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, मन चाही जगह पर आपकी प्रमोशन, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर आपका कोई भी कार्यस्थल है, किसी भी एरिया में कामकाज करते हैं, शनि से संबंधित है या नहीं, इट डजंट मैटर, किसी भी एरिया से संबंधित आपका कामकाज हो, तो यह मार्गी शनि आपको धन दाने तो देंगे, आपकी तरक्की तो करवाएंगे, आपको नेम फेम भी देंगे। वह डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप में किस तरह के योग हैं, उस हिसाब से आपको नेम फेम भी मिलता है, पद प्रतिष्ठा भी मिलती है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि, जी हाँ दोस्तों, ये तृतीय स्थान के ऊपर है, तो यहाँ पर आपको बता दें, छोटे भाई बहनों की तरक्की के योग बनते हैं, छोटी यात्राओं से आपको फ़ायदा होता है। कुछ लोगों को बिजनेस के लिए यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो वह यात्राएं लाभान्वित करेंगी। कम्युनिकेशन का घर है, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, टीवी, मीडिया, जर्नलिस्ट, मास मीडिया इत्यादि, क्रिएटिविटी का भी घर है, तो इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। रिश्तेदार नातों, पड़ोसियों से फ़ायदा होगा, पड़ोसियों से संबंध आपके सुधरेंगे। इसी बीच शनि की ये जो दृष्टि है, अब रिपु स्थान के ऊपर दृष्टि अब कमाल करेगी, क्योंकि मार्गी हो चले हैं, और वैसे भी उपचय स्थानों के ऊपर गर्म ग्रहों का प्रभाव उत्तम रहेगा। और भाग्य स्थान के मालिक का संबंध जब छठे घर से हो जाता है, जॉब जो होती है, नौकरी से संबंधित कारोबार, जो कामकाज होते हैं, उसमें फ़ायदा होता है। अगर आपकी कोई फाइल लटकी हुई थी दफ्तर में, किसी तरह का कोई प्रमोशन का केस लटका हुआ था, वह अब मूव करेगा। अगर आप किसी संस्था के हेड हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़ी संस्था चलाते हैं, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, तो आपके नीचे काफ़ी सर्वेंट्स होते हैं, बड़ा स्टाफ होता है, बहुत सारा लेबर फोर्स होता है, तो उनसे दिक्कत वक्री पीरियड में आ रही थी। अब मार्गी पीरियड में उनकी सपोर्ट रहेगी, आपका स्टाफ आपके लिए काफ़ी तत्परता से काम करेगा, ऑनेस्टी से काम करेगा, जिससे आपका
वर्चस्व बनेगा सोसाइटी में, आप लाभान्वित होंगे और कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आपकी जीत होनी तय है लगभग। तो यहाँ पर आपको बता दें इसी तरह से बृहस्पति की भी अगर चर्चा की जाए, 14 सितंबर से नीच भंग राजयोग है, तो यहाँ पर 20 नवंबर तक रहेंगे, उसके पश्चात आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो 20 नवंबर तक गुरु आप लोगों के लिए बहुत राजयोग कारक हैं। एक तो भाग्य स्थान में है, भाग्य स्थान में गुरु अच्छा फल देते हैं, नीच भंग राजयोग है तो और भी उत्तम स्थिति है। गुरु क्या करते हैं, देखिए गुरु की ये दृष्टियाँ ब्लू लाइन से दिखाई हैं, तो आपके राशि के ऊपर, वृषभ राशि के लिए ये देखिए आपको चैरिटेबल बनाते हैं, जेनरस बनाते हैं, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, आप प्रोग्रेसिव हो जाते हैं, आपका कोई भी काम हो वह रुकता नहीं। कोई प्लानिंग है, कोई प्रोग्राम है आपने काफ़ी समय से बनाया होता है, तो वह अब मार्गी हैं, बृहस्पति भी हो रही 19 अक्टूबर से, तो मार्गी बृहस्पति आप लोगों को 20 नवंबर तक खासकर लाभान्वित करते रहेंगे, क्योंकि डबल या राजयोग की स्थिति में है बृहस्पति भी। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, आपको पद प्रतिष्ठा मिलती है। लगन के ऊपर जो प्रभाव होता है, राशि के ऊपर प्रभाव होता है बृहस्पति का, और बृहस्पति शुभ स्थिति में होते हैं। जैसे कि भाग्य स्थान में बृहस्पति गोचर में बहुत अच्छा फल देते हैं, तो यह भाग्य तो आपका प्रबल रहेगा बृहस्पति के कारण भी। यहाँ पर शनि ही नहीं मार्गी हो रहे, अकेले बृहस्पति भी जब मार्गी हो जाते हैं तो आपका भाग्य प्रबल रहता है, तो धन लाभ होता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, बच्चों से खुशी मिलती है, जॉब का एरिया है या बिजनेस का एरिया उसकी एक्सपेंशन होती है, नए बिजनेस करने की संभावना रहती है, और आपकी जो हानि थी वह लाभ में कन्वर्ट हो जाती है, सीधी सी बात है। फाइनेंस के कारक है तो धन लाभ होता ही होता है। जो लोग एडवाइज़र हैं, किसी तरह के काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा दोस्तों। और इसी तरह से सप्तम स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, सप्तम दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर, तो यह देखिए जैसा कि बताया छोटी यात्राओं का स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है, तो छोटे भाई बहनों की तरक्की का सूचक है। उनके साथ अगर किसी का मनमुटाव था तो वह दूर हो जाएगा, और अगर आप संचार व्यवस्थाओं के साथ किसी तरह का रिलेशन है, कंप्यूटर आईटी लाइन, मीडिया के क्षेत्र, टीवी जर्नलिज्म इत्यादि के क्षेत्र में हैं, तो भी आप लोगों के लिए अच्छा समाचार है। यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि होती है, आत्मबल में वृद्धि भी होती है, जिसके चलते आपके रुके हुए कार्य जो बहुत समय से लंबित थे वह कार्य पूर्ण होते हैं, तो खुशियों का माहौल रहता है, मन और आत्मा हर्षित रहती हैं। ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि आप देखें तो ये पंचम स्थान के ऊपर है, जो बच्चों का स्थान है। देखिए आपकी संतान का स्थान है, तो बच्चों के स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ जाए तो बच्चे निहाल हो जाते हैं, बच्चों से खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं, बच्चे कैरियर में सेटल होते नजर आते हैं। तो यह 20 नवंबर तक रहेगा दोस्तों। उसके बाद 21 नवंबर से बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो प्रभाव चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता रहा था बच्चों की तरक्की होती है, अगर गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, कैरियर माइंडेड हैं तो कैरियर में सफल होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको सक्सेस मिलती है, जॉब मिल जाया करती है। अगर आप खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो भी उसमें सक्सेस मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। बहुत अच्छा समय है यह, नीच भंग राजयोग में भी है। एक तो बृहस्पति शेयर मार्केट वालों के लिए तो कहते हैं ना, इससे उत्तम घड़ी नहीं हो सकती। 20 नवंबर तक आप लोगों के पास लाखों करोड़ों पैसे धन आएगा, माया की जैसे कहते हैं कमी नहीं रहेगी। और जो क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय उत्तम है। जो बौद्धिक कार्य करते हैं, क्योंकि बुद्धि का स्थान भी है, उनके लिए समय भी उत्तम रहेगा। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च में हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप इंजीनियर, डॉक्टर हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो। तो वो जो भी बौद्धिक कार्य करते हैं, दिमाग का खर्चा ज़्यादा होता है यहाँ पर। फाइनेंस का कार्य करते हैं, बैंक्स इत्यादि में आप लोगों की प्रमोशन तय है। तो कुल मिलाकर रोमांस के लिए भी समय उत्तम रहेगा, क्योंकि रोमांस का स्थान है, शुभ प्लैनेट की दृष्टि यहाँ पर बहुत उत्तम फल देती है।
तो ये था शनि और गुरु का कंबाइंड इफ़ेक्ट। हालांकि यहाँ पर शनि के मार्गी होने के बिना कुछ भी नहीं देखिए कार्य गतिशील होता, ये बात तो तय है। जब शनि आपके कहते हैं ना आपकी फेवर में जब तक नहीं होते, दूसरे प्लैनेट भी मैंने अक्सर पाया है इतना अच्छा फल नहीं देते। शनि अब फेवर में हो चले हैं, बल्कि समझिए हो चुके हैं पिछले 10-15 दिनों से। देखिए ये शनि सरीखे प्लैनेट अच्छा या बुरा फल चेंज होने से पहले ही, राशि चेंज करने से या अपनी डायरेक्शन चेंज करने से पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आपका भाग्य जागेगा, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, क्योंकि 9th लॉर्ड इन 9th हाउस मार्गी हो जाएंगे, तो विदेशों से शुभ समाचार भी मिलेगा। जी हाँ, धार्मिक यात्रा के योग भी बनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत थी, पिता की तरक्की नहीं हो रही थी, तो पिता पक्ष से भी लाभ होगा, पिता को भी लाभ होगा, पिता की प्रमोशन के योग भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।